गाज़ा में ₹5 वाला बिस्किट 2,342 रुपए में बिक रहा है। ये खबर आप सबने देखी होगी अखबारों में, टीवी में या और दूसरी जगह पर। और आपको लगा होगा कि अ, ये हालात हमारे देश में नहीं होने वाले। 2019 में ऐसे ही हालात आपने वेनेजुएला के बारे में सुने हों। अगर वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आपको पता चले कि 10 लाख रुपए 13 लाख रुपए का नोट छापने वाला वेनेजुएला पहला देश बना था दुनिया का। और वहाँ ये हालात थे कि 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था। 2017 में जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 2330 मतलब उसका एजेंडा 21 टेक ओवर किया है और एजेंडा 2030 के नाम पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तब से हम ये बात आपको बता रहे थे कि देश की इकोनॉमी को डुबोया जाएगा। चाहे नोटबंदी हो, चाहे फिर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके बाद तमाम तरह के कानून हो, जिनका एकमात्र उद्देश्य जानबूझकर इकोनॉमी को ख़त्म करना है। लोगों की जेब से पैसा निकालकर कंपनी या बैंकों में जमा करना है। पहले डीजल की गाड़ियां बंद कर देंगे, फिर पेट्रोल की गाड़ियां बंद कर देंगे, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पर फिर दूसरे लोन दिए जाएंगे, फिर लॉकडाउन लगाकर धंधा चौपट किया जाएगा, फिर बीमारी के नाम पर इकोनॉमी को ठप किया जाएगा, फिर आपको पूरी तरह से मतलब चाहे ढाबे वालों का नाम लीजिए, सड़क के ऊपर सबके साथ यही हो रहा है। और उससे ऊपर जो सत्यानाश करने की जो प्लानिंग चल रही है वो क्या है, आप समझिए। मैं आपको अडानी पावर लिमिटेड ने जब एक कंपनी को टेक ओवर किया, नाम था लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, अमरकंटक पावर लिमिटेड LAPL, जिसको 4,101 करोड़ रुपए में टेक ओवर के लिए मंजूरी मिली एनसीएलटी से, जिसका लोन था 15,633 करोड़। यानी अगर इसको मैं कहूँ कि 26.2% में ये लोन सेटल हो गया। कहने का मतलब है यदि आपने 100 रुपए लिए हैं बैंक से लोन के रूप में, तो आपको सिर्फ 26 रुपए आपको देने हैं और आपका लोन सेटल मान लिया जाएगा। ये एनसीएलटी का ही आदेश है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये डीआरटी की तरह ही कंपनियों के मामलों को निपटाने के लिए एक नया ट्रिब्यूनल है। नया तो नहीं, मतलब पुराना ही है। जैसे डीआरटी है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वैसा ही एनजीटी की तरह ही ये एनसीएलटी है। जितने भी ट्रिब्यूनल हैं ये सारे के सारे कानून को बाईपास करने के लिए ही बनाए गए हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इनके जो चेयरपर्सन है, इनका जो उनके जो जज बैठे हैं, उन जजों को ये तो दे दिया गया है अधिकार कि वो जब जो भी आदेश पारित करें वो उसकी पावर जो है वो जुडिशरी वाली पावर के बराबर होगी। लेकिन साथ ही साथ ये इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि इनको आदेश पारित करते समय कानून को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एनसीएलटी में कंपनी के लॉज को ध्यान, कंपनी के नियमों को ध्यान में रख ले, डीआरटी के लिए बैंकों के नियमों को या आरबीआई के नियमों को ध्यान में रख के आदेश पारित कर दे। जरूरी नहीं है कि उनको कानून के हिसाब से जवाब देना हो या कानून के हिसाब से उनको बोलना हो। जैसे एनजीटी का है, आप यदि कोई फैक्ट्री लगाने के लिए 2 पेड़ काटते हैं तो एनजीटी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगा, आपको जेल भेज देगा, आपकी कंपनी के को भी बंद करवा देगा, सील कर देगा और कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन साथ के साथ 1 लाख एकड़ ज़मीन पर पेड़ काटते समय उसको पर्यावरण का बिल्कुल ख़्याल नहीं रहता है। हैदराबाद में जो जंगल काटे गए, जो अभी आदिवासियों को खाली करवा करके उनको मारा जा रहा है, उस वक़्त वो कुछ नहीं बोलेगा। ये इतना सेलेक्टिव डिसीज़न्स होता है, जैसे कि इन्होंने प्लान करके इस पूरे के पूरे खेल को अमली जामा पहनाने के लिए ही इन सब ट्रिब्यूनल्स का निर्माण किया है या इनको बनाया है या इनको अस्तित्व में लेकर आए हैं, और देश की जनता को कुछ पता नहीं है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसी तरह से एक और कंपनी है जिसको ये भी मैंने आपको बताया कि 100 रुपये अगर आपने लोन लिया है तो अडानी को मात्र 26 रुपये 20 पैसे पे करना है और आपका लोन सेटल हो जाएगा और आपको आगे और लोन भी मिल जाएगा। एमटेक ऑटो लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जिसका लोन था टोटल 12,641 करोड़ रुपया। आपके लिए ये करोड़ों ऐसा लगता होगा ना कि बड़ा नॉर्मल सा डिजिट है, पर अगर देखेंगे तो इतने रुपए हमने कभी जिंदगी में अपने अपने पूरे गांव ने भी नहीं देखे होंगे। 12,641 करोड़ रुपया,
वो लोन जो है वो चुकता नहीं कर पाई कंपनी, तो उसको 2615 करोड़ रुपए में वो लोन सेटल हो गया और उसके बाद उसको मतलब आगे कंपनी को बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। यदि इसको हम प्रतिशत में देखें तो ये 20.68% बनता है। यानी आपने 100 रुपए का लोन लिया था तो मात्र आपको 20 रुपये 68 पैसे पे करना है। इसी तरह से आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसका भी 29,524 करोड़ रुपए का लोन था, जो कि मात्र 5,000 करोड़ रुपए में ही चुकता हो गया, जो 16.9% के करीब बनता है। यानी आपने 100 रुपए का लोन लिया तो आपको मात्र 16 रुपए 90 पैसे यानी 17 रुपए पे करने हैं और आपका लोन चुकता हो जाएगा। इसी तरह से आधुनिक मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो 5,371 करोड़ रुपए का लोन था, जिसको 410 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। इसको आप प्रतिशत में कैलकुलेट करोगे तो 7.6% बनता है। मतलब आपने 100 रुपए का लोन लिया तो आपको मात्र 7 रुपया 60 पैसा पे करना है और आपका सारा लोन चुकता मान लिया जाएगा। अब इस चीज को आप कैसे देखते हो? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो आपका मकान है उस पे आपने अगर लोन लिया है 20 लाख रुपए का और 6-7 साल हो गए हैं और आपने लोन भरते हुए मतलब एक भी किस्त नहीं तोड़ी है, तो अभी भी आपको लगभग उतना ही रुपया देना पड़ेगा अभी भी फिलहाल भी। और यदि इस 20 लाख की छोड़ दीजिए, अगर 2 करोड़ का भी मकान है और आपके सिर्फ 2 लाख रुपया पेंडिंग बचा है, तो भी आपके मकान को सील करने के ऑर्डर आ जाएंगे। तब वो आप मैंने आप 99.9% पैसा भी यदि आप भर चुके हो तो भी आपके मकान के सील करने के ऑर्डर आ जाएंगे। और यहाँ कंपनियों के सील करने के ऑर्डर नहीं आते, बल्कि उनका लोन सेटल हो जाता है 15% में। और 15% तो बहुत बड़ी बात है। अभी एनसीएलटी का ही एक आदेश आया था जिसमें अडानी का एक लोन सेटल किया था मात्र 1% में। यानी 100 रुपए का लोन लिया और 1 रुपए में वो चुकता हो गया, 99 रुपए उसके माफ हो गए थे। वो 5,000 कुछ 4,000 कुछ रुपए पर मतलब करोड़ का लोन था। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके साथ में आपके लिए कानून अलग है और कंपनीज के लिए कानून अलग है। ये जो कॉरपोरेशंस के लिए ही ये सरकारें काम कर रही हैं, आपके लिए कोई भी सरकार काम नहीं कर रही। बाकी आपको लगता हो तो वो बात अलग है। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी थी अपने भजन सिंह मनक माजरा की, कि उनका अभी ढाबा है और बाकी के ढाबों के ऊपर जो बैनर्स लगे थे उनको हटाने के लिए वो आए हुए थे। जिस वक्त जून 2021 में ये कानून पास किया था इन लोगों ने, उस वक्त मुझे याद है कि हमने विरोध किया था। हम किसान आंदोलन में बैठे थे तो हम विरोध कर रहे थे कि आप सब लोगों को इनके लिए बोलना चाहिए, ढाबे के लिए। यदि ढाबे वालों के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर छोटे दुकानदार भी खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ पंचर लगाने वाली जितनी दुकानें थी, जो पान के मतलब खोखे थे, चाय के खोखे थे और जो दूसरे तमाम छोटी जो दुकानें थी, वो सारी बंद होने की कगार पर आ गई, क्योंकि हाईवेज के दोनों तरफ इस तरह की बाड़ लगा दी गई कि तुम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। और पूरा धंधा चौपट हो गया। तो छोटे ट्रांसपोर्टर भी बर्बाद होने की कगार पर हैं, छोटे दुकानदार भी बर्बाद होने की कगार पर हैं। जिस तरह के लोन का जो प्रोपेगेंडा फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को, अमेजन जैसी कंपनियों को सहायता देने के लिए पूरा गेम खेला जा रहा है, इसी तरह की तमाम तरह की चीज़ों पे आप सब लोग चुप हैं और आपको मतलब बोलने का पता नहीं, तो इंतज़ार कर रहे हो आप किसी और के बोलने का, तब आप बोलोगे, या फिर कोई मसीहा आएगा, या फिर आप विपक्ष की इंतज़ार कर रहे हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी की। तो मैं बता दूं, कोई भी नहीं बोलेगा। और जो बाकी के समाज सेवी लोग हैं उनको भी मीडिया में बोलने से डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया खिलाफ हो जाएगी, वो तो उद्योगपतियों की है और मीडिया खिलाफ हो गई तो फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। तो उस बदनामी से डरने के लिए ये सब करते ही रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये लगातार हो रही हैं, जो ये बहुत ही खतरनाक हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अब आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए और हम सबको एक दूसरे के लिए बोलना शुरू कर देना चाहिए। यदि अभी भी हमने बोलना चालू नहीं किया तो फिर कहीं देर ना हो जाए। आपके बच्चों के स्कूलों की ज़मीनों को ऑलरेडी ये हथिया चुके हैं, गाँव की सामूहिक ज़मीन हथिया चुके हैं। आपकी जो व्यक्तिगत ज़मीन है वो बैंकों में लोन पर पड़ी ही हुई है, और जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो सारा अडानी को सौंपा जा चुका है। तो एक तरह से जिस दिन आपकी ज़मीन नीलाम होगी उस दिन अडानी ही आपकी ज़मीनों का मालिक होगा।
इसको कैसे लेते हैं? आपको क्या लगता है कि कब बोलना शुरू करोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्दी आप सबसे संपर्क करेंगे इस विषय पर ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।